राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नया चेयरमैन मिल गया है। रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज बन गए हैं चयन बोर्ड के अध्यक्ष। और अभी ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा उन्हीं के साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। विकास, आप बातचीत कीजिए और जानिए कि अब नई जिम्मेदारी को वो कितने बखूबी निभाएंगे, क्योंकि 37 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस उनका आर्मी बैकग्राउंड में रहा है, जिन्हें उन्हें बखूबी निभाया है। देखिए, बिल्कुल राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग जो है, बोर्ड है, माफ़ कीजिएगा, उनके चेयरमैन की जिम्मेदारी मिली है आलोक राज जी को। आलोक राज जी ने अभी कुछ ही देर पहले मोती डोंगरी गणेश मंदिर में ढोक लगाई है और वहाँ ढोक लगा के भगवान से आशीर्वाद लिया है। हमारे साथ मौजूद है आलोक राज जी। आलोक राज जी से बात करते हैं, हम उनसे पूछते हैं बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो मिली है उसके को किस तरह से वो निभाएंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामना आपको, और आपने भगवान गणेश के आगे आकर वंदना की है, यहाँ से अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं बड़ी जिम्मेदारी को सर? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राजस्थान सरकार का, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मुख्यमंत्री जी का। और मैं चाहता था कि सबसे पहले आके मैं ढोक लगाऊं मोती डुगरी में गणेश जी के और आशीर्वाद दूं, और उसके बाद सारी कार्रवाई शुरू की जाए। तो और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसी जिम्मेदारी मिली है। और ये मेरे 40 साल का जो मेरा अनुभव है आर्मी का, वो मुझे यकीन है कि बहुत काम आएगा। और जो हम वहाँ सीखते हैं आर्मी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आर्मी में भी होती हैं, और मुझे यकीन है कि वो सब मुझे बहुत काम आएंगी इस अपॉइंटमेंट को निर्वाह करने के लिए। सर, राजस्थान से आप मूलतः निवास करते हैं यहाँ का, और पूरे इंडिया में और साथ में विदेश में भी आपने सेवाएं दी हैं। अब वापस से राजस्थान में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, और वो भी उस वक्त जब राजस्थान के अंदर परीक्षाएं विवादों के अंदर है और उनको निर्बाध तरीके से करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस बीच में एक नया चेहरा, और संभवतः पहली बार आर्मी से किसी को बुलाया गया है, ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी संकट है उसको निदान करने के लिए। तो क्या मानते हैं सर इस जिम्मेदारी को आगे? ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और जैसा कि आपने बताया कि कुछ एक विवाद हैं या कुछ चैलेंजेस हैं, शायद वो हर जगह होते हैं, हर एक व्यवस्था में होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन विवादों का, इन समस्याओं का हल निकल सकता है विचार विमर्श से। संवैधानिक संस्थाएं जो हैं सवालों के घेरे में पहली बार आई है इस तरह से, इसलिए आपको जिम्मेदारी दी गई। जी, मैं मानता हूं कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है ऐसी, और मेरा सोच है कि कोई भी चैलेंज अनसरमाउंटेबल नहीं होते हैं जिनका हम हल ना निकाल पाएँ। और मुझे उम्मीद है कि अपने एक्सपीरियंस से और जो भरोसा मुझे दिया गया है उसका पूरी तरह से निर्वाह करूंगा मैं, और हम ऐसे तरीके निकालेंगे, ऐसे सिस्टम निकालेंगे जो हमारी एग्जिस्टिंग एसओपी होगी उसको और इम्प्रूव करेंगे, ताकि आगे चलकर ऐसी कोई परेशानी ना खड़ी हो। सर, क्या मानते हैं कि जो परीक्षाएं हैं, पेपर लीक होता है, मतलब प्रथम दृष्टया हालांकि अभी काम संभालेंगे उसको हम देखेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या कारण हो सकते हैं इसके कि इतना बड़ा फुल सिस्टम जो है वो कलप्स हो जाता है, और जो बेरोजगार, जो उम्मीद लेके बैठे हुए नौकरी के बच्चे, जो अपने युवा हैं, उनके सपने जो हैं वो चूर हो जाते हैं सर? मेरे ख्याल से कोई भी सिस्टम जो होता है वो फुल प्रूफ शायद नहीं हो पाता है, या उसके होने के लिए टाइम लगता है। शायद 2014 के अंदर ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था, और मुझे पूरे यकीन है कि सभी जो यहाँ पर चेयरमैन थे या जो भी यहाँ पर अधिकारी थे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की जिससे कि सिस्टम अच्छा बन सके, एसओपी बन सके। और यदि उस एसओपी में कुछ कमियाँ होंगी, कुछ त्रुटियाँ होंगी, तो मुझे यकीन है कि हम उनको पता करके और हमारे जो सिस्टम्स को रोबस्ट करेंगे। हम ऐसा कुछ ऐसे प्लानिंग करेंगे, इस तरह के हम स्टेप्स लेंगे जैसे कि सारी की सारी जो कमियाँ हैं उनको हम कम कर सकें। और सभी जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि उनके जो मेहनत है उसको फल उनको मिले, और जो काबिल बच्चे हैं उनको अपना सिलेक्शन हो पाए, उसके लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। और मैं नहीं समझता कोई भी चीज़ असंभव है, यदि हमारे के अंदर, हमारे में भरोसा हो, हमारे में कॉन्फिडेंस हो, हम पूरी मेहनत करें, जी जान से जुटें, और हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ हो, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये सिस्टम ऐसा होगा जिसके अंदर कि सभी बच्चों को ऐसा महसूस होगा कि वो जो उन्होंने काम किया उसका फल उनको मिलेगा। सर, आपने बात की नीयत की, तो राजस्थान में जब अधीनस्थ बोर्ड की बात करते हैं तो पूर्व आईएएस जो है, रिटायर्ड आईएएस को भी जिम्मेदारी दी गई है और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन पहली बार इस तरह का मौका है जब आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी को जिम्मेदारी दी। क्या मानते हैं कि सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे? क्या जो डिसिप्लिन आर्मी का होता है वो डिसिप्लिन लाना चाहती है अधीनस्थ बोर्ड में, या जो इस तरह की भर्ती प्रक्रियाएँ जिसको लेकर सवाल जो उठ रहे हैं उसको लेकर? मैं समझता हूँ कि
किसी को भी जिम्मेवारी दी जाए, वो आदमी किसी भी बैकग्राउंड का हो, मुझे यकीन है कि वो सब पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से सिस्टम को ठीक करने की, सिस्टम को अच्छे से चलाने की, व्यवस्था को चलाने की। मुझे क्यों रोल दिया गया? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है, आर्मी का भी है, सिलेक्शंस का भी है, रिक्रूटमेंट का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। और यस, शायद गवर्नमेंट की ये भी मंशा है कि यदि आर्मी के लोगों को इन व्यवस्थाओं में लाया जाए तो हो सकता है कि डिसिप्लिन पे और इम्प्रूवमेंट हो, और बाकी जो आम नागरिक हैं उनको भी ये सोचने को मौका मिले कि हमारे जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो एक पुख्ता व्यवस्था बन सकती है। और मुझे कोई डाउट नहीं कि चाहे वो किसी भी सर्विस के लोग हों, चाहे वो सिविल सर्विस के हों, चाहे आर्मी सर्विस के हों, हम सब यदि हम मेहनत करें और हमारी मंशा साफ हो तो मुझे डाउट नहीं कि ये सिस्टम अच्छा हो सकता है। सर, बेरोजगारों की बहुत बड़ी उम्मीद है आलोक राज। आज की तारीख में मान लीजिए कि जो अधीनस्थ बोर्ड में बच्चे बरसों से तैयारी कर रहे हैं, और उनकी हर बात में एक उम्मीद रहती है कि पेपर लीक, पेपर तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद में जब उनको लगता है कि परीक्षा में पास होने वाले, तब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। एक बहुत बड़ा आघात है। हजारों परिवार, हजारों क्या मैं कहूँगा लाखों परिवार जो है उनकी उम्मीद जुड़ी है आपसे, तो उनको क्या इंश्योर करना चाहेंगे सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहूँगा कि मैं चेयरमैन RSSB पुरजोर कोशिश करूँगा। मैं पूरी की पूरी ताकत से, पूरी अच्छे मन से ऐसे सिस्टम को हम बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर कि आपकी उम्मीदें, आप लोग निराश ना हो, हमारे जो युवा निराश ना हो, और जो हमारी SOPs है, हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो रोबस्ट हों, ताकि जो बच्चे मेहनत करते हैं सालों साल, उनको कभी ऐसा ना लगे कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होना वास्तव में एक बहुत बड़ा एक क्राइम है और एक बहुत ही बड़ा फेलियर है किसी भी सिस्टम का। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि हम सारे अच्छे से स्टेप्स लेंगे तो इसको रोका जा सकेगा। सर, एक अंतिम सवाल मेरा है। आलोक राज लोगों के लिए एक नया नाम है, नया चेहरा है, क्योंकि आपने भले ही सेवाएं बहुत दी है, देश के लिए बहुत सेवा काम किया है, लेकिन जो आज के युवा हैं उनको पता होना चाहिए कि जो हमारे अधीनस्थ बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी दी है वो कौन है, कहाँ उन्होंने सेवाएं दी है और किस तरह से उन्होंने अपने आप को स्टेबलिश किया है ताकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। एक तो सर आपका आर्मी का पूरा बैकग्राउंड बताएं सर प्लीज़, कहाँ पे आप रहे हैं, क्या क्या आपने किया है, और किस तरह से आपने वहाँ पर जो कहते सकते हैं कि काम करते करते आदमी सीखता है, तो क्या क्या चीज़ें आपने ऐसी सीखी जो आप आगे नवाचार करना चाहेंगे सर? तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं राजस्थान का ही निवासी हूँ। मेरा जन्म भरतपुर में हुआ था, भरतपुर ज़िले में, भरतपुर सिटी में। मैं सीकर में रहा हूँ, जयपुर में रहा हूँ, चौमू में रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ। मैंने महाराजास कॉलेज से BSc डिग्री की थी, और मैं 1982 के अंदर मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, और करीबन 40 साल मैंने ट्रेनिंग और आर्मी में सर्विस की। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैंने सर्विस की, सभी जगह। विदेश सेवा में आपने काम किया, वहाँ भी लंबे टाइम रहे सर? मैं विदेश सेवा के अंदर भी एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में मैं एक मिलिट्री ऑब्जर्वर था अंगोला के अंदर, और मैंने वहाँ पर भी सर्विस की और वहाँ पर मैंने अनुभव हासिल किए। मैंने श्रीलंका के अंदर, कश्मीर में, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह सर्विस की, और तरह तरह के पदों को मैंने संभाला और जिम्मेवारी तो संभाली। क्या मानते हैं सर, वो जो जितने भी अनुभव आपने लिए वो सारे अनुभव एक साथ इकजाई करके जो बच्चे बेरोजगार जो हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे नौकरी की, उनको नौकरी का ख्वाब उनका पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है, मेरा खुद को मुझ पर भरोसा है, और मेरी ट्रेनिंग पर मुझे भरोसा है। जो मुझे ट्रेनिंग मुझे आर्मी में मिली है और जो मेरे अनुभव रहे हैं, मुझे उस पर सब पर भरोसा है, और मुझे उम्मीद है कि वो सबको मिलजुल करके मैं एक अच्छा काम कर सकूंगा, जिम्मेवारी को अच्छे से निभा कर सकूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी राज्य सरकार की जो उम्मीद मुझसे है उसमें मैं खरा उतरूँ। हाँ, मैडम भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, दर्शन केयर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी कह सकते हैं बच्चों की जिम्मेदारी आपको मिली है, कैसे गार्जियन की तरफ भूमिका निभाएंगे सर, और क्या उम्मीद है आपको? नहीं, जो मैं जानती हूँ हमेशा अपने जो पद पे रहे बहुत सिंसियरिटी से काम किया है, तो मैं उम्मीद है कि अभी भी जो सिंसियरिटी है वो तो है ही ब्लड में, तो उसी सिंसियरिटी से यहाँ काम करेंगे, और जो यूथ का है वो भविष्य जरूर उन पे खड़े उतरेंगे। देखिए, ये थे आलोक राज जिनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से आर्मी के लोगों पर भरोसा जताया गया है, उस भरोसे पर वो जरूर खड़े उतरेंगे, और जो उम्मीद बेरोजगार उनसे लगाए बैठे उन उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे।